नमस्कार। आज हम छोटा नागपुर पठार के विषय में जानेंगे। छोटा नागपुर पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार से दो नदियां निकलती हैं, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर बहते हुए हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। हुगली नदी आप जानते हैं, गंगा नदी जब गोमुख से निकलती है तो वह आगे जाकर दो भागों में बट जाती है। एक पश्चिम बंगाल में चली जाती है और दूसरी धारा बांग्लादेश की तरफ से निकल जाती है। जो पश्चिम बंगाल की तरफ धारा निकल के आती है उसे हुगली कहा जाता है। अतः दामोदर नदी इसी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को हजारीबाग पठार और दक्षिणी भाग को रांची का पठार कहा जाता है। ये जो रांची का पठार है ये संप्रायः मैदान का उदाहरण है। संप्राय मैदान कौन से होते हैं? संप्राय मैदान वे मैदान होते हैं जिनमें शिखर नहीं पाए जाते हैं। जिनमें शिखर नहीं पाए जाते हैं वो संप्राय मैदान के उदाहरण होते हैं। दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इसी तरह भारत में दो और अन्य नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। एक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के बीच अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। वह भी भ्रंश घाटी में आरावली और सतपुड़ा के मध्य बहते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। दूसरी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा के दक्षिण में बहते हुए यह भी खंभात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। इस तरह भारत में तीन नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, दामोदर नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। दामोदर पठार से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो झारखंड की राजधानी रांची है वह इसी स्वर्णरेखा नदी के किनारे यहां पर अवस्थित है। छोटा नागपुर पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पठार है। इसीलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश वास्तव में जर्मनी में है। यह जर्मनी में खनिज की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। यह रूर एक शहर है जर्मनी का। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व दिशा में राजमहल पहाड़ियां विस्तृत हैं। राजमहल पहाड़ी का मुख्य रूप से जो विस्तार है वह झारखंड में हमें दिखाई देता है। इसके बाद यह पहाड़ बीच में अंतरावर्ती हो गया है और आगे मेघालय में जाकर के हमें दिखाई देता है, जिसे शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं शिलोंग पठार के विषय में। शिलोंग पठार कोई स्वतंत्र पठार ना होकर के यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही एक हिस्सा है। यद्यपि शिलोंग पठार की अवस्थिति हिमालय के पास है। आप जानते हैं ये जो क्षेत्र है यह हिमालयी क्षेत्र है और यद्यपि यह शिलोंग पठार हिमालय के पास है किंतु यह हिमालय का भाग ना होकर के यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। बीच का भाग
अवतलित हो गया है, जिसे ब्रह्मपुत्र और गंगा आदि नदियों ने जलोढ़ निक्षेपों से भर दिया है। इसे मालदा गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मालदा गैप कहा जाता है। शिलोंग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियां अवस्थित हैं। शिलोंग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियां अवस्थित हैं, जिनमें से 3 पहाड़ियां मेघालय में और 2 पहाड़ियां असम में देखने को मिलती हैं। जो 3 पहाड़ियां मेघालय में देखने को मिलती हैं उनके क्रमशः नाम हैं गारो, खासी और जयंतिया। जबकि जो 2 पहाड़ियां असम में देखने को मिलती हैं उनके नाम हैं मिकिर और रिंगमा। इस शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है नोकरेक। यह नोकरेक चोटी गारो पहाड़ी पर अवस्थित है। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो गारो पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार खत्म हुआ। धन्यवाद।